अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुजाहिद हाशमी साहब, आज जो हमारा मौजू है और आपसे हम ये सवाल करने के लिए आपसे मुलाकात किए हैं कि कुतुब मीनार मस्जिद क़ुव्वत-उल-इस्लाम कुतुब मीनार में एक मस्जिद है। अब बाबरी मस्जिद के बाद ये मस्जिद को शहीद करने के लिए अदालत में जो है अर्जी दाखिल की गई। इसको क्या समझते हैं और हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और इसके जिम्मेदार किसको खड़ा करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़ी से शरर बुलहबी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत से क़ब्ल सारी दुनिया की ये हालत थी कि मज़हब के नाम पर इंसानों पर जुल्म और सितम ढाया जाता। इंसानों के दरमियान कभी भी मसावत का कोई तसव्वुर नहीं था। जुल्म करना मजहबी हक़ था। ना ख़वातीन को उनका मुक़ाम दिया जाता, ना निचली ज़ात के लोगों के और आला ज़ात के लोगों में इंसानों को तकसीम करके रख दिया गया था। और इस मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में ब्राह्मणों का जुल्म सितम काफ़ी उरूज पर था, जहाँ पर निचली ज़ात के लोगों को ना जो है कपड़े पहनने की आज़ादी थी, ना इंसानों के मोहल्ले में रहने की उनको आज़ादी हासिल थी, ना उनकी ख़वातीन को जो है कपड़े पहनने की आज़ादी थी। और उनके लिए मुख्तलिफ़ काम तफवीज़ किए गए थे कि आप जो है मुर्दा खाएँ, बाहर रहें, आप लोगों की मोहरियाँ साफ़ करें। अरे मुख्तलिफ़ छोटे छोटे काम जिनके तफवीज़ किए गए थे वो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो जो, क्योंकि वो नजिस और मनहूस तस्लीम किए जाते थे। और अगर कोई उसी मज़हब के मानने वालों के उस किताब का कुछ लोग अगर कोई छोटी ज़ात का आदमी पढ़ ले तो उसकी ज़बान काट दी जाती थी। और जो है अगर वो किसी काम की बुनियाद पर अगर जो है आला ज़ात के लोगों के मोहल्ले में अगर उसको आना होता तो वो जो है अपने कमर में झाड़ू बांधे और गले में लोठी लटका लिए और हाथ में घंटा लिए हुए बजाते हुए आता था कि जो कि एक दरिंदर आदमी आ रहा है आपके मोहल्ले में, लिहाजा आला ज़ात के लोग बाजू हट जाएं, कहीं उसकी जो है छाँव आप पर पड़ के आप नजिस ना हो जाएं। ये जुल्म इंसानों पर ये हिंदू मज़हब में किया जाता था। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में जुल्म सितम का बाजार गर्म था। इस्लाम जब अरब से निकल कर हिंदुस्तान में उसकी शुआएं से किरणें जब फैलने लगी तो इंसानों के ज़हन व फ़िक्र में तब्दीली आने लगी और इंसान इस अल्लाह के बंदों के साथ एकसां सलूक, मसावात, इस्लाम के इंसाफ के जो है उसूल जो हैं उसके जो है हक़ानियत को लोग कबूल करने लगे। इसकी शुआएं से यहाँ ये ज़मीन मुनव्वर होने लगी। तो इसी दौर में जो है मुसलमान हुक्मरान यहाँ पर आते रहे और इंसानों को जो उनके जुल्म से जो है नजात दिलाने के लिए यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की और यहाँ पर होने वाले मज़ालिम के ख़ात्मे के लिए बहुत से क़वानीन नाफिज़ किए। और मुग़ल ख़ानदानों से पहले ख़ानदान ग़ुलामान यहाँ पर हुकूमत करता रहा, जिसने जो है इस मुल्क की जो है खिदमत की और ऐसी जो है यहाँ पर तामीरात की जिससे आज भी सदियों के बाद भी आज की हुकूमत भी उससे जो है अपना सरमाया जो है उसको देखने वाले लोगों से कमाती है, मुनाफा हासिल करती है और दुनिया के तमाम अजायब में जो है इनका जो है शुमार होता है। कुतुब मीनार उस कॉम्प्लेक्स में मस्जिद क़ुव्वत-उल-इस्लाम है जिसको खुतबुद्दीन ऐबक ने तामीर किया था। तो उसमें उसके मुताल्लिक़ जो है ये दावा किया गया है कि ये जो है 27 हिंदू और जैन मनादिर को उठाकर खुतबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। तो ये जो है तकरीबन 800-900 साल पहले की तारीख़ को आपका सबूत कहाँ से लाएंगे, जबकि जो है बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक़ जो फ़ैसला किया गया है इस हकीकत को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि ये मस्जिद थी और इसमें मूर्तियाँ ला कर रखना जुर्म था, इसको उठा देना भी जुर्म था। और जो उसके बाद ये जो फैसले दिए गए वो ये कि जो है यानी आस्था की अक़ीदे की बुनियाद पर फैसला देते हुए जो इस जगह को जो है हकीकत को तस्लीम करने के बावजूद भी जो है इस जगह को जो है मंदिर बनाने के लिए जो है हिंदुओं के हवाले किया गया। दरअसल बात यह है कि जो है
इस्लाम से हटकर जो कोई भी मज़हब है वो अपनी किसी दावे की कोई दलील नहीं दे सकता, कोई दलील नहीं दे सकता। जबकि जो है ख़ुद 8 मनादिर अयोध्या में इस बात के दावेदार हैं कि वहाँ पर पहले से जो है वो राम जन्म स्थान है, जबकि जो है नबी जगह बाबरी मस्जिद है। और ख़ुद जो है नेपाल में भी जो है इस बात का दावा किया कि वो जन्म वहाँ पर जो है हकीकत में जो है राम जन्म स्थान वहाँ पर है। जिस तरह मुसलमान जो सीना ठोक कर इस हक़ को पेश करते हैं कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुअज़्ज़मा में पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आना फरमाया, आपका जो है रोज़ा अतहर वहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ही साथ हमारा मरकज़ काबतुल्लाह मदीना मक्के मुअज़्ज़मा में मौजूद है। हमारा कलमा एक है और हम जो है कुरान जैसी किताब रखते हैं जिसमें ज़रा बराबर तबक़्तागी और तब्दीली कभी नहीं हो सकती। इन हक़ाइक़ के जवाब में दुनिया के दीगर मज़हब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, ना जैन मज़हब के पास, ना हिंदू मज़हब के पास, ना किसी और मज़हब के पास। जबकि जो है ये वो दौर था कि जहाँ पर जो है अशोक आज़म जैसी जो है शख्सियत वहाँ पर हुकूमत कर रही थी और बुद्ध मज़हब का ये मानने वाला था। तो इसमें जो है यहाँ पर बुद्ध मज़हब को ख़त्म करके इस अंदाज से जो है हिंदू मज़हब को दोबारा लाया गया, इसकी क्या वजूहत है, किस अंदाज को इख्तियार किया गया? अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया तो ये झूठ और गलत बात है, इसको आप साबित नहीं कर सकते। इस वास्ते इस्लाम खुले तौर पर ये हुक्म देता है कि आप हम जो सिर्फ जो है इस्लाम की हम दावत देते हैं, तबलीग करते हैं, उसके मसाबात को, उसके उसूलों को इंसानों के दरमियान पेश करते हैं, क्योंकि कुरान इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल करदा किताब है। तमाम अल्लाह के बंदों के साथ एक साथ सलूक करने का हुक्म देती है और इस्लाम में जो है किसी को इस्लाम कबूल करने के लिए कोई जबर नहीं किया जाता। यहाँ तक कि यह कहा जाता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दिन, अगर आप दिन उनका हमारा कबूल नहीं करते तो आपका दिन आपके लिए, हमारा दिन हमारे लिए। ला इकराह फी दीन, इस्लाम कबूल करने के लिए किसी के लिए जबर नहीं, किसी के लिए ज़ोर नहीं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ मैं आपको बताऊं कि जो है किस तरीके से इस बुद्ध मज़हब को इस मुल्क से हटाकर ख़त्म किया गया, क्या क्या जुल्म किया गया। ये थे यानी इस एशिया में 84 लाख जो है बुद्ध व्यवहार थे, जिसमें शंकराचार्य के दौर में हिंदू मनादिर में तब्दील कर दिया गया। और आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी ईस्वी में फ़ौज तश्कील दी थी जिसका नाम था गोस्वामी फ़ौज, इस फ़ौज को जो है 8 किस्म के ख़तरनाक हथियार दिए गए थे। इनकी ये ड्यूटी थी जहाँ बुद्ध व्यवहार दिखे ये फ़ौज बुद्ध मांग यानी बुद्धों का जो है व्यवहार का जो इमाम होता है उसको क़त्ल कर दे और वहाँ के बुद्ध मज़हब के मानने वाले के लोगों को क़त्ल कर दे और जो है उन बुद्ध व्यवहारों को जो है हिंदू मनादिर में तब्दील कर दे। ये उनके दौर में ऐसा हुआ और जो है ये इस अंदाज से जो है वो लोग हिंदू मज़हब के फिर से वापस लाने के लिए उन्होंने कानून बनाया, सज़ा देकर क़त्ल कर दिया गया, धोखाधड़ी के ज़रिए बुद्ध मज़हब को जो ख़त्म किया गया। इसमें जो है ये भगवत गीता, रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में नाइंसाफ़ी और जुल्म की तालीम दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर ने अपनी लिखी हुई किताब जिल्द नंबर 3 में ये लिखा है कि ये भगवत गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति में नाइंसाफ़ी की, जुल्म की तालीम दी गई है। ये इस मुल्क के जो है दस्तूरसाज भीमराव अम्बेडकर अपनी किताब के जिल्द नंबर 3 में ये बात लिख रहे हैं। तो फिर आप जो है ये कहते हैं कि जो फिर ये आप हिंदू मज़हब में जुल्म नहीं है तो ये मुसलमानों ने जुल्म किया, तो आप इसको कैसा साबित करेंगे? ये है कि खुतबुद्दीन ऐबक का जो ज़माना है ख़ानदान गुलामान का दौर, तो 900 साल 800 साल की कबल की जो तारीख़ है आप कहाँ से लाएंगे? आप आस्था की बुनियाद पर इस तरीके के फ़ैसलों को अगर जो है आप अदालत अगर कबूल करेंगी तो इसका मतलब क्या है? किस तरीके से हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा रहा है? पहले हिंदू मज़हब के मानने वालों से मैं सवाल करता हूँ कि आप जो है, आप जिसको अपना हिंदू जो है रहनुमा मान रहे हैं, आप आपके शंकराचार्यों को भूल गए, आपके जो है साधुओं को, संतों को आप भूल गए, जो कुछ जो आप जो हिंदू मज़हब के अब आप रहनुमा, रहबर, आपकी मजहबी क़यादत अगर कोई है तो वो RSS के लोग हैं। जो मोहन भागवत कहेगा आपका मज़हब हो जाएगा। तो फिर जो है मोहन भागवत खुद ये कहता है कि जो है हिंदू धर्म में धर्म नहीं, एक संस्कृति है, एक तहजीब है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए, पहले तय कर लीजिए कि आपका धर्म है, मज़हब है, ये तहजीब है। तो आप जो डिसाइड कर लेंगे तो आप जो है तय करने के बाद आइए मैदान में कि जो है
आपके अपने मज़हब को जो है साबित करने के लिए, अपने मज़हब को जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप जो है अपने उसूलों को पेश कीजिए, अपनी किताब को पेश कीजिए, अपनी किताबों को जो है आप तबलीग कीजिए कि हमारा मज़हब ऐसा, बल्कि लोगों के सामने आपके दीन की दावत दो ना। आप देखता हूँ मैं ये दावत तो दे नहीं सकते आप सहारा ले रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए, इस्लाम का मुस्लिम दुश्मनी की जो है आप जो है ऑक्सीजन पर अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। आप मस्जिदों को जो गिरा के बोल रहे हैं कि हम तो बड़े वीर बड़े बहादुर बन रहे हैं। हम कोई सबूत नहीं दे सकते कि 27 मनाजिर को जो बनाकर वहाँ पर जो है वो वहाँ पर खुतबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार तामीर किया था, मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम को तामीर की थी। तो ये जो है आप इंसानों के दरमियान ना आप इंसाफ कर सकते, ना उनको बराबरी का दर्जा दे सकते। आप जो है इस मुल्क को जो है अपनी हिंदू आइडियोलॉजी की बुनियाद पर चलाते हुए इस मुल्क को तबाह व ताराज कर चुके हैं आप। यही वजह है कि आज किसान सड़कों पर है, आज मुल्क को तबाह व ताराज करके रख दिए हैं आप जो है देशभक्ति के नाम पर जितने भी गुजराती लोग थे जो है तकरीबन 30-35 लोग जो है आपके इस मुल्क के जो है बैंकों को तबाह ताराज करके इस मुल्क से अरबों खरबों रुपए की रकम लेकर इस मुल्क को छोड़ के भाग गए। आप LIC को ख़त्म कर दिए, रेलवे को ख़त्म कर दिए, आप जो है MTNL को ख़त्म कर दिए, आप जो एयरपोर्ट को ख़त्म कर दिए। बचा कुचा जो है एक सेक्टर जो था, बचा कुचा एक मैदान जो था वो था किसानों का मैदान। इन किसानों के मैदान को जब ख़त्म करते हुए आप ये चाह रहे हैं कि जो है आप हिंदू अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक उसको मुसल्लत करना चाह रहे हैं कि हिंदू मज़हब को बाकी रखने के लिए जब तक कि आपकी हुकूमत में आपकी बात को नहीं मानेंगे, हिंदू मज़हब को नहीं मानेंगे, जब तक कि आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे, जब तक कि लोगों को गरीब से गरीब तरह आप ना कर दें। क्यों? जो आदमी भूखा होगा अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए आपकी बात को मानेगा। इसलिए अमीर लोगों को अमीर से अमीर तक आप करना चाहते हैं, गरीबों को गरीब से गरीब तक करना चाहते हैं। इसीलिए आप जो है किसानों का यह कानून लाए हैं। और जो है अडानी जो है 100 एकड़ का जो है एक गोदाम बना रहा है, समझिए आप। तो वहाँ पर जो है रेलवे लाइन भी आ रही है, सड़कें भी आ रही हैं। तो ये जो है किसको आप बेच रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप बोलते हैं करते इसलिए कि आप इंसाफ नहीं कर सकते। इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क में तमाम इंसानों की फलाह बहबूद और कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो फिर इस्लाम का कानून इंसाफ इस मुल्क में आना चाहिए, जो तमाम इंसानों के साथ एक साथ सलूक करता है कि ला इकराह फिद्दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और हमारे पास जो सूद लेकर उसकी हम रकम की पूजा नहीं करते, लेकिन हम जो है हम ज़कात निकाल कर जो हम महरूमीन की, मजबूरों की, गरीबों की मदद करते हैं, सदका व खैरात से इंसानों की मदद करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन क्या है, हम ये नहीं देखते कि दलित है, हम जो ये नहीं देखते कि जो है एक जानवर को जो हम घी की रोटी खिलाएं, उसको जो है अनाज खिलाएं, उसको जो है फल खिलाएं, और गरीब दलित को जो भूखा मार दे। ये हमारा मज़हब इस बात की तालीम नहीं देता। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि देखो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की नेमतें, खा वो चांद हो, ये सूरज हो, ये हवा हो, ये पानी हो, तमाम नेमतें तमाम इंसानों की एक साथ तौर पर खिदमत कर रही है। ये नहीं सोच रहे कि ये ब्राह्मण है, ये नहीं सोच रहे कि ये दलित है। इसीलिए हक़ को आपको समझना चाहिए और इस मुल्क को बचाने के लिए इस्लाम दुश्मनी की ऑक्सीजन पर अपने आप जिंदा रखना छोड़ दीजिए। अदालतें आप जो है अदालत के तामुल लेकर, अदालत का साथ लेकर, हुकूमत का साथ लेकर, पुलिस का साथ लेकर एक हक़ को आप जो है आप जुल्म साबित करना चाहते हैं, एक हक़ को जो गलत साबित करना चाहते हैं, आप जो है ये साथ लेकर आप हक़ को जो हक़ नाहक़ कैसे साबित कर सकेंगे? आप कबूल भी करते हैं कि मस्जिद थी, फिर मस्जिद ढा भी देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई आप मंदिर बना दें। तो आप जो मजहबी तौर पर किस तरीके से आप सबूत देंगे? अदालत कैसे सबूत देंगी? दुनिया के लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ का इंसाफ है आपका? हर तरीके से नाकाम हो रहे हैं, नामुराद हो रहे हैं, अपने आप को सही साबित नहीं कर सक रहे हैं आप। लिहाजा ये इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क में इंसानों में मोहब्बत को बाकी रखने के लिए, अमन को बाकी रखने के लिए, तरक्की देने के लिए, और इस मुल्क को जो तमाम दुनिया में जो है ऊंची सतह पर ले जाने के लिए दुनिया की अक़वाम इसको कबूल करें, बल्कि सारी दुनिया कर रही है कि आपस में नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। मजहबी सतह पर क्यों ना हो, इंसानों की सतह पर क्यों ना हो, माशी सतह पर क्यों ना हो, सारी दुनिया कह रही है कि आप जुल्म कर रहे हैं, जालिम हैं आप। तो फिर आप जो है इस सारी दुनिया में इस मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए मसावात की तालीम को और जो है इंसाफ की तालीम को पर आप अमल पर आ रहे हैं, जो यकीनन इस्लाम इसका हुक्म देता है। तब अगर जाकर गैर जानिबदारी को अगर अभी अख्तियार करेंगे, हक़ को हक़,
जुल्म को जुल्म, नाइंसाफ़ी को नाइंसाफ़ी अगर आप कहना शुरू करेंगे, इंसाफ की सतह पर आ जाएंगे, इंसाफ को अगर कबूल करेंगे, तो यकीनन मैं कहता हूँ हमारे दूसरे हिंदू भाइयों से भी वो जो जुनून में मुब्तला हैं, आप आइए, पहले जो है इस जो है जुनून से निकलिए, आप गैर जानबदाराना तौर पर इस्लाम की जो है तालीमात पर पढ़िए, समझिए, तब कहीं जाकर जो है आप हक को समझ सकेंगे और ये मुल्क तरक्की कर सकेगा।